चलिए देखिए, उसने कहा दो फोर्सेस है और दोनों एक पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं, तो सोचना उसने लिखा है एक फोर्स आप मिल जाए, एक फोर्स आपकी ऐसे होगी, तो उसने लिखा कुछ ऐसे, एक ही पॉइंट के ऊपर ये एक्ट, इसको फोर्स को हम आगे लिख, इस फोर्स को। अब हमको रिजल्टेंट निकालना, तो रिजल्टेंट निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका ट्रायंगुलर लॉ, एक होता है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ में देखो दोनों इसके इनिशियल पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी लॉ लगेगी, पैरेललोग्राम। उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले तो एक पैरेललोग्राम पूरा करेंगे, ये पैरेललोग्राम पूरा हो गया, इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये मान लो F1 है और ये आपका F2 है, F1 चला गया आपका इधर और F2 आ गया आपका इधर, रिजल्टेंट आ गया आपका, ठीक है। तो हमको ये आपका रिजल्टेंट निकाल, रिजल्टेंट कैसे निकलता है आपका, अगर आपको इस फॉर्म के अंदर वेक्टर्स दे रखे हैं तो कैसे निकलेगा, सीधा उसको जमा कर, ये F1 प्लस में F, जब आप इन दोनों को जमा करोगे, देखो ये आई है, इधर कोई आई का नहीं है तो ये आई हो जाएगा, ये जे और ये जे, तो ये हो गया आपका 7 जे, और यहाँ पे के कोई नहीं है तो ये हो गया आपका, ये आपका रिजल्टेंट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, जब आपको आर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो हो जाएगा 3 स्क्वायर, जो भी यहाँ पर होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, 7 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर, दैट विल बी 9, 49 प्लस में 16, क्या हो जाएगा ये 70, सिंपल सा। इसने कहा दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा, फाइंड अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी, मतलब एक ऐसा वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर हो और जो पैरेलल हो ए वेक्टर के। अब पैरेलल मैंने आपको बता रखा है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उसका क्या सेम होगा, डायरेक्शन। माना कि हमारा वेक्टर जो हमको निकालना है, लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर बी एक्स वेक्टर, ये जो हमारा वेक्टर है ये किस चीज से बना है, एक तो अपने मैग्नीट्यूड से और एक अपनी डायरेक्शन से। उसने कहा हमारा जो वेक्टर जो निकालना है उसका मैग्नीट्यूड इज सेम एज बी, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और वो पैरेलल है ए वेक्टर के, यानी कि उसकी डायरेक्शन और ए वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, और ए वेक्टर की डायरेक्शन कौन देगा, ए कैप देगा, ठीक है ना। तो ये आ गया, ये दो चीजें अगर हमको पता चल गई तो हम यहाँ रख देंगे। अब हमको देखिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, बी वेक्टर आपका ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट में 7 स्क्वायर 24 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है, करा आप लोगों ने 5, कितना होता है 576, दोनों को प्लस करें कितना हो गया 625, यानी कि 25, तो हमारे पास बी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमको निकालना है ए की डायरेक्शन, ए कैप, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन में ए का मॉडुलस। ए वेक्टर है आपका 3i प्लस में 4j, और ए का मॉडुलस क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, दैट इज 9, 16, 25, 25 का मतलब हो गया 5, यानी कि 1 अपॉन में 5, 3i प्लस में 4j। ये क्या है, दिस इज द a cap, that is the unit vector in the direction of a vector which is giving us the direction of a, ठीक है ना। तो हम अपना x वेक्टर के अंदर यहाँ पे लिख लेंगे b मैग्नीट्यूड मतलब 25 और a cap is 1 upon 5, 3i प्लस में 4j, 5 5 जा 25, 5 को मल्टीप्लाई करा 15i 20, दिस इज द आंसर, ठीक है। वेक्टर्स के अंदर जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, दो तरीके का होता है, एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं,
इसको स्केलर क्यों कहते हैं? जैसे दो वेक्टर हैं आपके, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड into cos theta, where theta is the angle between a vector and b vector. तो देखिए a डॉट b डॉट प्रोडक्ट क्या है? a मैग्नीट्यूड, a मैग्नीट्यूड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, b मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी, cos थीटा एक स्केलर क्वांटिटी। तो जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है? एक स्केलर क्वांटिटी आता है, इसलिए हम उसको स्केलर प्रोडक्ट। इसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, इसलिए उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। जब वो आएगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी कहो 5-7 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला भी आ गया। डॉट प्रोडक्ट हमको क्या देता है? एक स्केलर क्वांटिटी देता है, और फार्मूला क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस। एग्जांपल हमने क्या कहां पढ़ा है इस डॉट प्रोडक्ट के बारे में? हम पढ़ चुके हैं, हमने वर्क डन का फॉर्मूला करा था, याद है 9th क्लास में, और अभी भी करा है 11th में। वर्क डन क्या होता है? फोर्स, एफ फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट को हम मान लेते हैं एस वेक्टर, और ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या आता है? एफ एस कॉस थीटा, याद करो यही होता है वर्क डन का फॉर्मूला, एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो एक फॉर्मूला हमने ये करा था वर्क डन का, ये डॉट प्रोडक्ट है। वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? डॉट प्रोडक्ट। एक और हमने करा था फॉर्मूला पावर का, पावर इज इक्वल टू, एक तो आप नॉर्मल पावर के फॉर्मूले सब जानते हो, एक फॉर्मूला और होता है जो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल 11th में आएगा, नहीं है तो याद कर लेना, और वो होता है फोर्स डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी, यानी कि एफ वी पावर। और ये पावर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन को क्या पढ़ा था हमने? स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव अस स्केलर। पावर क्या है? स्केलर है। ये देखो दोनों दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है हमको? एक स्केलर क्वांटिटी, फोर्स इनटू में वेलोसिटी। तो ये दो एग्जांपल और भी हैं, ये दो फेमस एग्जांपल हैं जो कि डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल्स हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है हमको? एक स्केलर क्वांटिटी देता है, इसलिए इसका नाम है स्केलर। यहां से हम एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं इससे, cos थीटा को इधर रख दो, इन दोनों मैग्नीट्यूड को नीचे लेकर आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू ए बी का वेक्टर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट, और नीचे क्या आ गया? अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये आपका फॉर्मूला हो गया एंगल का, cos थीटा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी। पहली है ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव होता है, इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ये बहुत जगह इस्तेमाल में आएगा। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, जब हम पढ़ेंगे तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंस है। ए भी बी ए के बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट में दोनों सेम होते हैं। इसी तरह से ये एसोसिएटिव भी होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी इसके अंदर लग जाती है, सब कुछ होता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर, ये चीज हो जाती है। इसके अलावा हाँ, अब सोचिए आप कि दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और इस तरीके से हैं कि ये ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यानी थीटा कितना हो गया? 90। तो अब जब आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, और क्या आएगा? कॉस थीटा। और यहाँ पे कॉस थीटा कितना है?
90 और cos 90 क्या होता है 0, तो इसका मतलब क्या हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई, अगर हमको साबित करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो अगर हम उसका डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा देंगे, इसका मतलब क्या हो गया वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इफ वी हैव टू शो दैट टू vectors are perpendicular, then we have to show a vector dot b vector is 0। अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दे तो इसका मतलब क्या हो गया वो दोनों क्या है परपेंडिकुलर। क्वेश्चन आएगा आपको दो वेक्टर देके तो कहेंगे शो दैट दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम क्या करेंगे उस केस में उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, एक तो फॉर्मूला तो यही है ए बी कॉस थीटा, एक और फॉर्मूला है जब हमको आई जे के की फॉर्म में दिया जाएगा वो भी फॉर्मूला है, वो भी देखेंगे। मगर कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर शो करने हैं तो क्या शो करेंगे उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इसके वो लीजिए, चलिए ए वेक्टर को का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ए वेक्टर से करूं तो क्या होगा। फॉर्मूले के हिसाब से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड फिर अगेन ए का मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस ऑफ थीटा। ए और ए के बीच में कितने डिग्री का एंगल 0, कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है 1। तो इसका मतलब ये आ गया कि अगर दो सेम आपके वेक्टर है उनका आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो वो उनके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये कई न्यूमेरिकल में इस्तेमाल में आता है और ये बहुत ही अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स में आता है, दिमाग घूम जाता है। जैसे कि मैं एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, हमको दिया हुआ है एसएल का ही आपका है, मैं एसएल का इसलिए आप लोगों को नंबर लिख देता हूँ कि अगर आप देखना चाहो तो देख सकते। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है उसमें, इफ ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर का मॉडुलस इज ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर का मॉडुलस, थीटा निकालो जी। फाइंड थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। 12th वालों को भी मैं चैलेंज करना, डू इट, टेक 2-3 मिनट्स, डू इट, ट्राई टू डू इट 12th। चलो देखो, कुछ दिमाग में नहीं आएगा कैसे करें क्या करें, सिरा नहीं मिलेगा सॉल्यूशन का अच्छे अच्छों को। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको लेंगे और कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग करो। ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर का स्क्वायर, और किसी भी वेक्टर का, अब ए प्लस बी एक कोई एक वेक्टर होगा ना भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जोड़ोगे तो कोई एक वेक्टर ही आएगा ना। उस वेक्टर का स्क्वायर किसके बराबर होता है, उसी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाओगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ध्यान से देख लेना, ये स्टेप समझ में नहीं आता है सर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोई एक वेक्टर है और किसी भी एक वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है, वो उसी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया और सेम यहाँ पे लगा के इसको डॉट प्रोडक्ट ऐसे, क्योंकि किसी भी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर उस वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा उसी तरीके से, इसको इससे इसको इससे इसको इससे, ये हो गया आपका ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर
बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इधर करो, ये हो गया आपका ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी डॉक्टर वेक्टर। ठीक है, ये है ए बी और ये बी है। अभी बताया कॉम्यूटेटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने कहा इस्तेमाल आएगा कॉम्यूटेटिव। तो ये हो जाएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और यहां पर हो जाएगा माइनस में 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि बी वेक्टर ए वेक्टर भी हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर, दोनों सेम हो गए। 2 से 2 गया, इसको इधर लिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सही है, इज इक्वल टू 0। सही है, इसको यहां कर दो, ये हो जाएगा पर 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। 2 आ जाके फिर खत्म हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 0। और जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर। दोनों कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ा है दोनों इस क्वेश्चन में यूज हो, एक क्या कम्यूटेटिव, दूसरा ये वाली चीज यहां इस्तेमाल में आ गई, और तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, 3 मेन कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन, क्या कि अगर किसी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, उसी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के। दूसरा कम्यूटेटिव कॉन्सेप्ट, और तीसरा क्या आ गया, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई।